आज हम आपको सिव एनालिसिस ऑन ऑफ फाइन एग्रीगेट्स और फाइनेस्ट मॉड्यूलस के डिटेल्ड में टेस्ट प्रोसीजर अकॉर्डिंग टू IS कोड 2386 पार्ट 1 बताएंगे। इस टेस्ट का प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखाएंगे, साथ ही कैलकुलेशंस और कंक्लूजन पर भी डिस्कशन करेंगे। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉन्क्रीट इंजीनियर्स पर। चलिए शुरू करते हैं। सिव एनालिसिस टेस्ट कॉन्क्रीट में क्यों इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले यह समझ लेते हैं। फाइन एग्रीगेट की सिव एनालिसिस टेस्ट करने से हम यह जान सकते हैं कि फाइन एग्रीगेट का पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। यह हमें समझने में मदद करता है कि सैंपल में मौजूद अलग अलग साइज के पार्टिकल्स की प्रोपोर्शंस क्या हैं। ग्रेडेशन कॉन्क्रीट मिक्स डिजाइन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सैंड कौन से जोन में है, यह पता चल जाता है। पार्टिकल साइज को एनालाइज करके हम एग्रीगेट्स के प्रोपोर्शंस को मिक्स डिजाइन में एडजस्ट कर सकते हैं, जिससे हम कंक्रीट में रिक्वायर्ड वर्कबिलिटी, स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी अचीव कर पाते हैं। स्टोन क्रशर पर एग्रीगेट्स के प्रोडक्शन के दौरान सिव एनालिसिस टेस्ट क्वालिटी कंट्रोल में मदद करते हैं। इससे यह वेरीफाई होता है कि एग्रीगेट स्पेसिफाइड ग्रेडिंग की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है, जिससे मटेरियल में कंसिस्टेंसी बनाए रखी जाती है। समय के साथ रेगुलर सिव एनालिसिस टेस्ट करने पर पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन की क्वालिटी अश्योरेंस प्रोवाइड होती है। इससे एग्रीगेट की ग्रेडिंग में किसी भी वेरिएशन या डिविएशन को पहचानने में मदद मिलती है, जिससे कंक्रीट प्रोडक्शन में मटेरियल यूज करने से पहले करेक्टिव मेजर्स लिए जा सकते हैं। इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए रिक्वायर्ड एपरेटस हैं IS सीव्स का सेट, वेइंग बैलेंस, ट्रे, स्कूप और ब्रश। सिव के इस सेट में सिव साइजेस होते हैं 10 मिलीमीटर, 4.75 मिलीमीटर, 2.36 मिलीमीटर, 1.18 मिलीमीटर, 600 माइक्रोन, 300 माइक्रोन, 150 माइक्रोन और 75 माइक्रोन नीचे पैन और ऊपर लिड। रीडिंग्स रिकॉर्ड करने के लिए हमें ऑब्जर्वेशन शीट की भी जरूरत होगी। यह ऑब्जर्वेशन शीट में फर्स्ट कॉलम IS सीव्स के साइज का है। कॉलम 2 का उपयोग फ्रैक्शन ऑफ एग्रीगेट वेट रिटेन्ड ऑन डिफरेंट सीव्स को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाएगा। परसेंटेज ऑफ टोटल वेट रिटेन्ड कैलकुलेट करके कॉलम 3 में हर एक सिव साइज के आगे नोट किया जाएगा। कॉलम 4 का उपयोग क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट रिटेन्ड नोट करने के लिए करेंगे और परसेंटेज पासिंग ONF फाइन एग्रीगेट अंत में कॉलम 5 में नोट करते हैं। सबसे पहले हमें साइट से रिप्रेजेंटेटिव सैंपल कलेक्ट करना होगा। टेस्टिंग सैंपल इतना बड़ा होना चाहिए कि सारी रिक्वायर्ड टेस्ट्स पूरे हो जाए। प्रयोग शुरू करने के लिए सैंपल लें और इसे 100 to 110 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर एक स्थिर वजन तक पहुंचने तक ओवन में सुखाएं। यह स्टेप सुनिश्चित करता है कि सैंपल मॉइस्चर फ्री है, जो टेस्टिंग रिजल्ट को प्रभावित कर सकता है। प्रॉपर क्वार्टरिंग करने के बाद 1000 ग्राम सैंपल लें। इस रीडिंग को ऑब्जर्वेशन शीट में नोट करें। सिव सेट को यूज करने से पहले सीव्स को पूरी तरह से क्लीन कर ले। अब सैंपल को IS सीव्स में डाल दो। इस तरह की 10 मिलीमीटर सिव सबसे ऊपर होनी चाहिए और 75 माइक्रोन की सिव नीचे। इस ऑर्डर में सीव सेट अरेंज्ड होना चाहिए। सिव सेट को अलग अलग गति से हिलाएं ताकि हर पार्टिकल के लिए सीव्स से गुजरने का मौका मिल सके। सही तरह से शेक करने के बाद अलग अलग साइज की एग्रीगेट पार्टिकल्स अलग अलग सीव्स पर बच जाएंगे। हर सिव को एक साफ ट्रे के ऊपर अलग अलग तरीके से हिलाएं जब तक एग्रीगेट पार्टिकल पास होना बंद हो जाए, लेकिन हर हाल में कम से कम 2 मिनट तक सिव को शेक करना है। सिव को हिलाने का काम अलग अलग गति से करना होगा, पीछे से आगे, बाएं से दाएं, घूमते हुए और उल्टे घूमते हुए भी, और बार बार ठोकर मारकर, ताकि एग्रीगेट पार्टिकल सिव की सतह पर बार बार बदलते हुए दिशाओं में घूमते रहे। मटेरियल को जबरदस्ती हाथों की दबाव से सिव के माध्यम से जोर से दबाना नहीं चाहिए। अगर सैंपल में लंप्स मौजूद हैं तो उंगलियों की सहायता से सिव की ओर से हल्के दबाव के साथ लंप्स के टुकड़े तोड़े जा सकते हैं। सिव के नीचे की तरफ ब्रश की मदद से हल्के हाथों से सिव को साफ कर ले। दोस्तों, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं कि 10 मिलीमीटर सिव पर सैंपल का अंश रिटेन्ड नहीं है। इस वजन को ऑब्जर्वेशन शीट में एंटर करें। टेन मिलीमीटर सिव से पासिंग और 4.75 मिलीमीटर सिव पर रिटेन्ड सैंपल के अंश का वजन 2 ग्राम है।
अब 4.75 मिलीमीटर सिव से पासिंग और 2.36 मिलीमीटर सिव पर रिटेन्ड सैंपल के अंश का वजन 293 ग्राम है। टू 2.36 मिलीमीटर सिव से पासिंग और 1.18 मिलीमीटर सिव पर रिटेन्ड सैंपल के अंश का वजन 205 ग्राम है। वन 1.18 मिलीमीटर सिव से पासिंग और 600 माइक्रोन सिव पर रिटेन्ड सैंपल के अंश का वजन 170 ग्राम है। 600 माइक्रोन सिव से पासिंग और 300 माइक्रोन सिव पर रिटेन्ड सैंपल के अंश का वजन 70 ग्राम है। थ्री 300 माइक्रोन सिव से पासिंग और 150 माइक्रोन सिव पर रिटेन्ड सैंपल के अंश का वजन 64 ग्राम है। 150 माइक्रोन सिव से पासिंग और 75 माइक्रोन सिव पर रिटेन्ड सैंपल के अंश का वजन 56 ग्राम है। ये सभी ऑब्जर्व्ड वैल्यूज ऑब्जर्वेशन शीट में दर्ज कर लो। अंत में पैन में रिटेन्ड होने वाले अंश का वजन भी कर लो और ऑब्जर्वेशन शीट में नोट कर लो। यह वजन 140 ग्राम है। सभी सिव्स पर रिटेन्ड वजन का समेशन 1000 ग्राम होना चाहिए। इन अलग अलग सिवों पर रिटेन्ड वजन से आगे की कैलकुलेशंस की जाती है ताकि एग्रीगेट के ग्रेडिंग जोन का पता किया जा सके। परसेंटेज वेट रिटेन्ड का कैलकुलेशन इस प्रकार किया जाता है। हम इंडिविजुअल सिव पर रिटेन्ड वेट को लिए गए सैंपल के कुल वेट से डिवाइड करते हैं और फिर इसे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। हमारे केस में इसका रिजल्ट 10 मिलीमीटर सिव के लिए 0% है, 4.75 मिलीमीटर सिव के लिए 0.2% है, 2.36 मिलीमीटर सिव के लिए 29.3% है, 1.18 मिलीमीटर सिव के लिए 20.5% है, 600 माइक्रोन सिव के लिए 17% है, 300 माइक्रोन सिव के लिए 7% है, 150 माइक्रोन सिव के लिए 6.4% है, 75 माइक्रोन सिव के लिए 5.6% है और पैन के लिए 14% है। हर एक सिव पर क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट रिटेन्ड कैलकुलेट करने के लिए हमें परसेंटेज वेट रिटेन्ड ऑन प्रीसीडिंग सिव को ऐड करना है सक्सीडिंग सिव में। इस मामले में 10 मिलीमीटर सिव पर क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट रिटेन्ड 0% है। 4.75 मिलीमीटर सिव पर यह 0 प्लस 0.2 है जो 0.2% होता है। 2.36 मिलीमीटर सिव पर यह 0.2 प्लस 29.3 है जो 29.5% होता है। इसी तरह अन्य सिवों के लिए क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट रिटेन्ड की कैलकुलेशन करनी है और कॉलम 3 में इसे नोट करना है। परसेंटेज पासिंग वेट को कैलकुलेट करने के लिए क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट अटेन्ड ऑन इंडिविजुअल सीव को 100% पासिंग वेट से सबट्रैक्ट करें। जो भी रिजल्ट्स आते हैं उन्हें हमें IAS 383 में दिए गए परमिसिबल लिमिट्स से कंपेयर करना है। IS कोड में अलग अलग ग्रेडिंग जोनों के लिए परसेंटेज पासिंग के स्टैंडर्ड परमिसिबल वैल्यूज वाला एक टेबल दिया गया है। इसमें जोन 1, जोन 2, जोन 3 और जोन 4 शामिल हैं। सैंड किस जोन में आता है यह पता करने के लिए ऑब्जर्व्ड परसेंटेज पासिंग वैल्यूज को IS 383 में दिए गए टेबल में परमिसिबल वैल्यूज से कंपेयर करना होगा। इस मामले में कंपेयर करने पर यह कंक्लूड किया जा सकता है कि फाइन एग्रीगेट ग्रेडिंग जोन 1 में आ रहे हैं। अब हम फाइन एग्रीगेट का फाइनेस मॉड्यूलस कैलकुलेट करते हैं। यह कैलकुलेशंस एग्रीगेट की ग्रेडेशन और पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए महत्वपूर्ण होता है, जो कंक्रीट मिक्स डिजाइन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फाइनेस मॉड्यूलस एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जो फाइन एग्रीगेट का एवरेज पार्टिकल साइज दर्शाता है। इससे इंजीनियर और कंक्रीट टेक्नोलॉजिस्ट्स को यह समझने में मदद मिलती है कि जरूरी कंक्रीट के लिए विभिन्न एग्रीगेट साइज की अनुपातित मात्रा क्या होनी चाहिए ताकि उन्हें डिजायर्ड वर्कबिलिटी और मजबूती वाला कंक्रीट बनाने के लिए मदद हो पाए। दूसरे शब्दों में सैंड का फाइननेस मॉड्यूलस वह वैल्यू होती है जो सैंड की फाइनेस या कोर्सनेस को इंडिकेट करती है।
कम फाइननेस मॉड्यूलस फाइनर सैंड पार्टिकल साइज का इंडिकेशन होता है, जबकि एक हायर फाइननेस मॉड्यूलस एक कोर्सर सैंड पार्टिकल साइज को इंडिकेट करता है। फाइन एग्रीगेट के फाइनेस मॉड्यूलस की कैलकुलेशन के लिए फार्मूला है फाइनेस मॉड्यूलस इक्वल्स समेशन ऑफ क्यूमुलेटिव परसेंट वेट रिटेन्ड अप टू 150 माइक्रोन डिवाइड बाय 100। याद रखें, क्यूमुलेटिव परसेंटेज रिटेन्ड 150 माइक्रोन सीव तक लेना है। फाइननेस मॉड्यूलस बिटवीन 2.2 एंड 2.6 आता है तो सैंड फाइन है, 2.6 और 2.9 के बीच है तो सैंड मीडियम फाइन है, और अगर फाइननेस मॉड्यूलस 2.9 से 3.2 के बीच है तो सैंड को कोर्स माना जाता है। हमारे केस में फाइननेस मॉड्यूलस 3.01 है। अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो लाइक बटन दबाइए, आपके दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट सेक्शन में आपके विचार और सुझाव जरूर लिखें। हमारे व्यूअर्स से बात करके हमें अच्छा लगेगा।